Hey everyone, today we will see the general character of Annelida. Annelida, जिसके नाम के पीछे उसका मतलब छुपा हुआ है। कैसे? ये जो Annelida है ना, वो एक वर्ड से डिराइव हुआ है और वो वर्ड क्या है? एन्यूलस। और इस एन्यूलस का मतलब होता है रिंग। और हम लोग ये भी जानते हैं कि एनालिडा के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका जो बॉडी होता है वो रिंग लाइक उसका स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसे। ठीक है, इसीलिए इस तरह के ऑर्गेनिज्म को एनालिडा के अंदर रखा गया है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? हमारा अर्थवर्म केंचुआ, जिसका बॉडी कुछ ऐसा होता है। अब देखते हैं इसके जनरल कैरेक्टर को। द फर्स्ट जनरल कैरेक्टर इज दैट हैबिटेट, कि हमारा एनालिडा के मेंबर्स जो होते हैं वो रहते कहाँ हैं, उनका निवास क्या होता है। तो कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं एनालिडा के अंदर जो कि एक्वेटिक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो टेरेस्ट्रियल होते हैं। ओके, और एक्वेटिक जो है हमारा, एक्वेटिक में फ्रेश वाटर में भी पाया जा सकता है और मैरीन वाटर में भी पाया जाता है। ठीक है, और जो फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर में पाया जाता है ना, वो कार्निवोरस नेचर शो करता है। अब पूछो कैसे? क्योंकि देखो, ये वाटर के अंदर रह रहा है, तो वाटर के अंदर रह रहा है, वो कार्निवोरस ही नेचर शो करेगा ना। उसे क्या मिलेगा खाने को? उसको लार्वा मिलेगा, जो कि वाटर के अंदर जितने छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, उनके लार्वा को ही अपना खाना बनाता है, उसी को खाता है और अपना पेट भरता है। कौन? जो एक्वेटिक में पाए जाते हैं वो। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि टेरेस्ट्रियल होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा अर्थवर्म हो गया, ये कहाँ पाया जाता है? ये हमारा सोइल में पाया जाता है। ठीक है ना, सोइल में पाया जाता है। लीच हो गया, तो ये सब टेरेस्ट्रियल होते हैं। और इनका खाना क्या होता है? इनका खाना क्या होता है? ह्यूमस होता है। अर्थवर्म का खाना क्या होता है? ह्यूमस होता है। ह्यूमस का मतलब क्या होता है? ह्यूमस का मतलब होता है, मान लो ये कुछ प्लांट्स हैं। ओके, ये हमारे कुछ क्या है? प्लांट्स हैं। अब इनके पत्ते झड़ेंगे और लैंड में आएंगे, तो ये क्या करेंगे? कुछ समय बाद सड़ेंगे, गलेंगे। ओके, तो यही जो है, इसी को ह्यूमस बोला जाता है। और इसी को अपना फूड कौन बनाता है? अर्थवर्म बनाता है। और जो जितने टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बनाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ एक टर्म आया है, ट्यूबिकॉलस। हम जानते हैं अर्थवर्म जो होता है वो सोइल में रहता है। तो जब अर्थवर्म सोइल में रहता है तो वो क्या करता है? मिट्टी को ढीला करता है। ओके ना, वो ढीला करता है, लूज़ करता है। तो लूज़ कैसे करता है? अंदर जाता है फिर बाहर निकल जाता है। तो जब वो, क्योंकि सोइल जो होता है, और कैसे सोइल में ये पाया जाता है? मॉइस्ट सोइल में पाया जाता है। ऐसा नहीं कि ड्राई सोइल में ये सब पाए जाते होंगे, ये मॉइस्ट सोइल में पाया जाता है। तब ये क्या होता है यहाँ पर, जब अर्थवर्म अंदर जाता है और फिर बाहर निकल जाता है, तो इस वक्त जब वो ऐसा करता है तो उसका बॉडी क्या होता है? ट्यूबुलर होता है, ट्यूब्यूलर। तो ट्यूब्यूलर फॉर्म में इसका बॉडी होता है, तो वो ऐसा ही कुछ शेप बनाकर निकलता है बाहर। ठीक है, मिट्टी के अंदर वैसा ही शेप बन जाता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूबिकॉलस बोलते हैं। ओके, अब देखते हैं एनालिडा के मेंबर्स का शेप कैसा होता है। तो इसका जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल होता है और रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप यहाँ देख सकते हो, ये क्या है? सिलेंड्रिकल फॉर्म में, और रिंग लाइक इसका स्ट्रक्चर है, बनावट है। और इसका जो है ना, इसके बॉडी में सेगमेंटेशन होती है, सेगमेंट्स होती है। ओके, क्या होती है? सेगमेंट्स। और इस एक सेगमेंट को मेटामियर बोल जाता है। क्या बोल जाता है? मेटामियर। और
जो मेटामेयर सेगमेंट्स तो बहुत सारे, ऐसे ही कितने मेटामेयर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे मेटामेयर्स हैं, तो उसे बोला जाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। क्या बोला जाता है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोला जाता है। इसके पूरे सेगमेंट्स को मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहा जाता है, और इन अदर लैंग्वेज इसे मेटामेरिज्म भी कहा जाता है। और एक बात और, ये जितने भी सेगमेंट्स हैं ना, वो एक दूसरे के जस्ट सिमिलर हैं। अगर ये वाला जो है उसका रिंग ये दूसरे वाले रिंग से बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होता है, ठीक है। ये एक स्पेसर टाइप का कैरेक्टर है जो कि एनालिड्स में देखा गया है, और अदर फाइलम की बात करें तो होता है, बट जो सेगमेंटेशन होता है ना, ये एक दूसरे के जस्ट सिमिलर नॉट जस्ट एग्जैक्ट सेम नहीं होता है। लेकिन इस एनालिड्स में ये सारे जितने भी इनके सेगमेंट्स होते हैं मेटामेयर होते हैं, वो सारे एक दूसरे के जस्ट बराबर होते हैं, ठीक है। इसीलिए इसे इस तरह के सेगमेंटेशन को क्या बोला गया है? मेटामेरिज्म बोला गया है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहा गया है। द थर्ड कैरेक्टर इज दैट लोकोमोशन। तो ये लोकोमोशन कैसे करता है? एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रैवल कैसे करता है? हम लोग जनरली ये जानते हैं कि ये अर्थवॉर्म जो होता है ना, अर्थवॉर्म का एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा अर्थवॉर्म है, ठीक है, ये हमारा क्या है? अर्थवॉर्म। कुछ ये इस तरह का लोकोमोशन शो करता है, ठीक है, अर्थवॉर्म। तो ये कैसे शो करता होगा? इसके पास तो कुछ तो चाहिए लोकोमोशन करने के लिए। तो देखते हैं, इस कुछ मेंबर के पास क्या होता है? ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इसके हर एक सेगमेंट्स में मौजूद होते हैं। और ये सेगमेंट्स को क्या बोला गया है? इस स्ट्रक्चर को, ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला गया है? सीटी बोला गया है। वही क्या करता है? उसे हेल्प करता है लोकोमोशन करने में, ठीक है। और कुछ मेंबर के पास पैरापोडिया होते हैं, उनके पैर होते हैं जो कि लोकोमोशन करने में हेल्प करते हैं। अब देखते हैं कैसे करता है। देखो, ये जो है यहाँ पर कुछ तो ये ऐसा कुछ रखता होगा जिसके कारण ये इधर फोर्स लगता है, ठीक है। एक तरफ से इसे फोर्स लग रहा है इधर, और यहाँ पर उसका जो है स्टॉप करके रखा गया है। फोर्स लगा, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद फिर से वो रिलैक्स हो गया। इस तरह का मूवमेंट करके वो करता है। और ये सारे लोकोमोशन ऑर्गन जो हैं इसके सीटी हैं और इसके पैरापोडिया हैं। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन देखा जाए तो हमारा जो अर्थवॉर्म है, लीच है और अदर मेंबर्स हैं एनालीडा के, वो कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो कि स्किन से भी करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि गिल्स से भी करते हैं, ठीक है। और वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि स्किन से अपना रेस्पिरेशन करते हैं उसे क्यूटेरियस रेस्पिरेशन कहा जाता है। जो स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं दैट इज़ कॉल्ड क्यूटेरियस रेस्पिरेशन, और जो कि गील्स से करते हैं अपना रेस्पिरेशन उसे फेरेंजियल रेस्पिरेशन कहा जाता है। ओके, अब आप ये दिमाग लगाओ कि ये गील्स से कौन करता होगा? जनरली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ही करते होंगे, ठीक है, क्योंकि उन्हें ही तो गिल्स चाहिए। ओके, तो ये जो गिल्स वाला जो प्रोसेस है फेरेंजियल रेस्पिरेशन, वो किस में होता है? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में होता है, हमारे एनालिड्स के मेंबर में। अब देखते हैं इसके सर्कुलेशन की। सर्कुलेशन जो है इसमें ओपन टाइप का होता है, सॉरी क्लोज टाइप का होता है। और ये जो है क्लोज टाइप एनालिड्स में फर्स्ट टाइम देखा गया था, ठीक है। एनालिड्स में क्या देखा गया? फर्स्ट टाइम। और जो आज हम लोग हैं ना, वो इन्हीं के बदौलत है। जो हम लोग में क्लोज टाइप का है, पहले क्या हुआ, ये इनसे ही तो हम लोग बने हैं ना, तो इनसे ही हम लोग बने हैं, तो ये हम लोगों में कैसे आया? सबसे पहले इनमें आया, उसके बाद ये ह्यूमंस में आया। ओके, फर्स्ट टाइम सीन इन द एनालिड्स में देखा गया। ओके, और अगर बात की जाए तो इसका जो
एनालिड्स का जो बॉडी होता है वो ट्यूबुलर होता है, ठीक है, ट्यूब्यूलर होता है, लेकिन सर्कुलेशन करने के लिए इसे क्या ज़रूरत होगी, ट्यूब की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसका ट्यूब बना हुआ है, ठीक है, ये ट्यूब बना हुआ है। अब इसे बस इधर ही तो नहीं रहना ना, इसे इधर भी तो पहुँचाना है, ठीक है, और भी ऑर्गन्स तक, ऑर्गन्स नहीं और भी सेल्स तक इसे पहुँचाना है, जो कि ब्लड के अंदर जितने भी ऑक्सीजन वगैरह रहेंगे और मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रिशन वगैरह, तो सारा बॉडी तरफ फैलना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो सर्कुलेशन जो है इसके अंदर ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है इनके अंदर। एक तो ये ट्यूब बना हुआ है, उसके अंदर भी ट्यूब है, सो दैट इज कॉल्ड ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, दैट्स फर्स्ट सीन इन एनालिडा। और इनका जो ब्लड होता है ना, ब्लड वो रेड होता है। क्यों रेड होता है? हेमोग्लोबिन होता है। और ये भी फर्स्ट देखा गया था इनमें कि इनका जो ब्लड होता है वो रेड होता है। डाइजेशन की बात करें तो इनका जो डाइजेशन सिस्टम होता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें एलिमेंट्री कैनाल होता है, एलिमेंट्री कैनाल इनमें होता है। क्यों होता है एलिमेंट्री कैनाल? क्यों ज़रूरत पड़ी इन्हें, क्यों ज़रूरत पड़ी? देखो, अगर कोई लीच है, लीच क्या करता है? वो ब्लड सक करता है, ठीक है, वो ब्लड सक कर लिया। अब वो ब्लड सक कर लिया तो ब्लड में क्या होता है? न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन को वो तो डायरेक्ट नहीं ले सकता है ना। अगर लीच ने ब्लड को ले लिया अपने अंदर, अब ये करके सक करके, तो ब्लड के अंदर ऐसे कुछ होते हैं जैसे कि WBC हो गया, WBC, RBC, ओके, प्लेटलेट्स हो गया, फिर प्लाज्मा हो गया, ये सारे इसके लिए वेस्ट हो गए। और जो न्यूट्रिशन हो गया जो कि ब्लड में है, उसके लिए क्या हुआ? ऐसा फूड की तरह वो रोल करेगा। बट इन्हें तो इसे हटाना है ना, तो इसके लिए इसे एलिमेंट्री कैनाल की ज़रूरत पड़ी, ओके। इसीलिए इनमें क्या पाया जाता है? डेवलप हो गया, एलिमेंट्री कैनाल डेवलप हो गया। एक्सक्रीशन रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी। ये कैसे करता है? एक्सक्रीशन कैसे करता है? इसके पास क्या होता है? नेफ्रीडिया नाम का एक ऑर्गन होता है, ओके, जो कि हर एक सेगमेंट में होता है, ठीक है। देखो ये मैंने सेगमेंट बनाया है, मेटामेयर्स बनाया है, और ये जो है नेफ्रीडिया हर एक सेगमेंट में है, हर एक सेगमेंट में है। और ये जो है नेफ्रीडिया ट्यूब्यूलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओके, मैंने यहाँ बनाया है, ठीक है। ये ट्यूब्यूलर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रेजेंट होता है हर एक सेगमेंट में। अब बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। जो ये रिप्रोडक्शन होता है इसमें सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों होता है, ठीक है। कुछ मेंबर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं, कुछ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी शो करते हैं। और ऐसा देखा गया है कि मेल सेपरेट होता है, ठीक है, और फीमेल भी सेपरेट होती है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं एनालिडा के अंदर जो कि मेल और फीमेल दोनों एक साथ ही होते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल हमारा अर्थवॉर्म। हमारे अर्थवॉर्म के पास क्या है? मेल प्लस फीमेल दोनों ऑर्गन्स होते हैं। और इस तरह के ऑर्गेनिज्म जिसके पास मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन होते हैं, डेट इज कॉल्ड हर्मैफ्रोडाइट। क्या बोला जाता है उन्हें? हर्मैफ्रोडाइट कहा जाता है। और ये अर्थवॉर्म जो है ना, वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को शो करता है। कैसे शो करता होगा? देखो, ये हमारा अर्थवॉर्म है, ओके। अर्थवॉर्म के पास मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन है। मेल वाला ऑर्गन अपना गैमीट्स को बाहर रिलीज करेगा, और फीमेल वाली अपनी जो गैमीट्स होगी वो भी बाहर रिलीज कर देगी। उसके बाद क्या होगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा बाहर में ही, ठीक है, सोइल में होगा, और वहाँ पर उसका लार्वा फॉर्म होगा। ऐसे ही होता है।
अब उसकी बात करें इसके नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम जो होता है ना, इनमें फुल्ली डेवलप नहीं होती है, लेकिन इनमें क्या होता है, नर्व सेल होता है। इनमें ब्रेन नहीं होता है, बट क्या होती है, नर्व सेल होती है, न्यूरॉन होते हैं। ओके, अगर इन्हें टच किया जाए तो इन्हें भी फील होता है कि कोई हमें टच कर रहा है, ये भी कॉन्शियस होते हैं।